चलिए बच्चों, यहाँ पे देखना चाह रहे हैं आपके पास, यानी कि ये इंटीग्रल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये आपके पास 4 स्पेशल इंटीग्रल है। हमने इससे ठीक पहले वाली क्लासेस में इस टाइप और इस टाइप के इंटीग्रल कर चुके हैं। इस टाइप में यानी कि नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखे और इस टाइप में यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दोनों ऊपर लिखे। दोनों यानी कि स्पेशल क्लासेस हम कर चुके हैं। दिस आर द स्पेशल फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन जो हमने पहली वाली क्लासेस में की है। आज का डिस्कशन यानी कि अगर आपका इंटीग्रल इस फॉर्म में है तो उस समय यानी कि आप कैसे करेंगे। यहाँ पे पी क्यू ए बी सी ये सभी कांस्टेंट वैल्यूज हैं, दे आर दी न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं। ओके, मैं इस वक्त यानी कि आपसे यहाँ पर पहले यानी कि थर्ड इंटीग्रल कैसे परफॉर्म करेंगे, मैं थर्ड के बारे में आपको डिस्कशन करके बता रहा हूँ कि थर्ड को कैसे करेंगे। जब भी आपका इंटीग्रल यहाँ पर पी एक्स प्लस क्यू और नीचे यानी कि आपके पास ए एक्स स्क्वायर इट इज बी एक्स प्लस सी, ये आपके पास बी एक्स लिखा है। अब यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, नीचे यानी कि आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ऊपर यानी कि आपके पास एक लीनियर इक्वेशन लिखी है। नीचे आपका क्वाड्रेटिक है, ऊपर यानी कि आपका लीनियर है। तो आप यहाँ भी सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पर ये जो आपके पास ऊपर जो लिखा गया है उसको एक नए ढंग से लिखना होगा। और नए ढंग से क्या है, एक कांस्टेंट ए लगा दीजिए, फिर डी बाई डी एक्स लगाएं और नीचे यानी कि आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मार्क कर दीजिए, यहाँ पे नीचे यानी कि बी मार्क कर दीजिए। और देखना चाह रहे सी, तो आप क्या कर रहे हैं कि ऊपर जो लिखा है एक लीनियर फंक्शन उसे यहाँ पे रिराइट कर रहे हैं और उसे एक और नए ढंग से लिखना चाहते हैं जिसमें ए और बी दे आर द रियल कांस्टेंट। और यहाँ पर जो नीचे लिखा है इसका डिफरेंशियल यहाँ पे लिखना होगा और यहाँ पे बी लगाना है। अब आपके पास ये आ गया, इसका डिफरेंशियल करें तो 2ax हो जाएगा, ये आपके पास b हो गया और यहाँ पे यानी कि कैपिटल B लगा दीजिए क्योंकि bx का b आ जाएगा, x का 1 हो गया, c 0 हो जाएगा। अब ये चाहें जिससे यानी कि 2a आप इसे 2a स्मॉल a x लिख सकते हैं। यहाँ पे यानी कि आप ab प्लस यानी कि b लिख सकते हैं, ब्रैकेट्स का लगा दीजिए। अब यानी कि आपको लेफ्ट हैंड साइड से कंपेयर करना है, लेफ्ट और राइट को। यहाँ पे x का ऑप्शन कितना है, p है। यहाँ पे x का ऑप्शन कितना है, इट इज 2a है। यहाँ पे यानी कि q के स्थान पे क्या है, q आपकी कांस्टेंट टर्म है। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आपके पास q इक्वल्स टू क्या है, ab प्लस b। तो स्टूडेंट क्या करेगा, पहले इस न्यूमरेटर को एक दूसरे ढंग से लिखने का प्रयास करेगा जहाँ पे a और b रियल कांस्टेंट है। आगे चल के वो x के कोएफिशिएंट को लेफ्ट और राइट के अंदर x के कोएफिशिएंट को यानी कि इक्वेट कर देगा और कांस्टेंट टर्म को इक्वेट कर लेगा। आपके पास ये जो रिजल्ट आ रहे हैं इन दोनों को सॉल्व करके वो कैपिटल A और कैपिटल B की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो A और B जब आपके पास आ जाएगा तो आप यहाँ पर पुट कर दीजिए। पुट करके ये जो लिखा है उसे एक न्यू फॉर्म में आप ऊपर की तरफ लिख दें। ओके, सारी बात क्लियर। तो यहाँ पे सबसे बेसिक चीज़ क्या बताई जा रही है कि न्यूमरेटर को एक नए ढंग से लिखना है। नए ढंग से यानी कि आपके पास क्या आ रहा है, ए आ रहा है, नीचे वाले का डिफरेंशियल प्लस क्या आ रहा है, बी आ रहा है। और नीचे वाले का डिफरेंशियल क्यों कर रहे हैं, ये बात आपको पहले से पता है कि जब भी कोई नीचे लिखा तो उसका डिफरेंशियल ऊपर लिखा हो तो आसानी से वो यानी कि log x लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि फॉर्मूला dx का x की शर्त में आ जाता है। तो मैं आपसे यहाँ पे ये जो इसमें करना होगा, आपको a और b निकाल कर ये पी एक्स प्लस क्यू की एक नई फॉर्म आ जाएगी इस फॉर्मेट में, उसको सीधी सीधी यहाँ ऊपर लिखनी है। वी रिप्लेस दिस बाय दिस न्यू एक्सप्रेशन, दिस इज द मेन कंटेंट। अब आपका ध्यान यहाँ पर, हम यहाँ एक प्रॉब्लम लेके चल रहे हैं। मैं प्रॉब्लम यानी कि फर्स्ट को यहाँ पे सॉल्व करूँगा तो यानी कि बात आपको समझ में आ जाएगी कि मैं क्या कह रहा हूँ। आपके पास यहाँ पे x प्लस 2 लिखा है और यहाँ पर आपके पास क्या लिखा है, दैट इज वी है। तो यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक फॉर्म नीचे लिखी हुई है, इट इज 6x प्लस यानी कि 5 लिखा, साथ पे dx मार्क है। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि नीचे क्वाड्रेटिक है, ऊपर आपका लीनियर है। आप पहले ही श्योर कर दें कि नीचे क्वाड्रेटिक और ऊपर लीनियर होना चाहिए। ये पहले स्टूडेंट श्योर हो जाए कि वो कौन सी स्पेशल फॉर्म है। अब हम यहाँ जैसे बताया इसके सोल्यूशन के लिए आगे बढ़ें तो आप क्या करेंगे कि जो न्यूमरेटर लिखा है x प्लस 2 उसको एक कांस्टेंट रियल कांस्टेंट ए लगाएं, फिर
फिर यानी कि यहाँ पे डी बाई डी एक्स लिखें और यहाँ पे यानी कि 2x² प्लस 6x प्लस 5 लिखते हैं, एक कॉन्स्टेंट बी लार्ज। करेक्ट। लिखने के बाद स्टूडेंट क्या करेगा, यहाँ पे ये इस क्वाड्रेटिक फॉर्म का डिफरेंशियल करें तो यहाँ पे 4x आ जाएगा, यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे b मार्क करें। ये x प्लस 2 को यानी कि जो न्यूमरेटर है उसको नए फॉर्मेट में लिखने के लिए इस शेप को ध्यान रखना। बस केवल इसमें आपको a और b की वैल्यू निकालना है। जैसे आप a और b की वैल्यू निकाल देंगे तो इसकी एक नई फॉर्मेट आ जाएगी, वो आपको ऊपर रखे इंटीग्रल को आगे प्रोसीड करना है। मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा मुश्किल ही आप कर पाए। अब आप थोड़ा सा आगे चले, मुझे a और b निकालना है, आपको यहाँ पर टिक कर दिया ताकि आपको इस पर ध्यान रखना है। a और b वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करना है, बट इससे सॉल्व करें कि x प्लस 2 लिखा है, यहाँ पे सॉल्व करें इससे 4ax लिख पाएंगे, ये आपका 6a प्लस b मार्क कर दें, ये ब्रैकेट मार्क कर लिया। यहाँ आपके पास 4a इट इज इक्वल्स टू यानी कि आपके पास 1 आ जाएगा, इट इज 6a प्लस b इट इज 2 आ गया, आपके पास a इक्वल्स टू यानी कि 1/4 हो गया। a की जो वैल्यू आप यहाँ पे डालें तो यानी 6 into यानी कि 1/4 हो जाएगा, इट इज b इट इज 2 आ गया। दिस इंप्लाइज इन्हें ड्रॉप आउट कर दें, इट इज 3/2 प्लस b इक्वल्स टू 2 हो गया। अगर आपको p चाहिए तो इसको उधर ट्रांसफर करें तो 2 माइनस 3/2 डेफिनेटली 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट श्योर हो गया कि आप लेफ्ट और राइट में मुझे कांस्टेंट मतलब x की कोएफिशिएंट को मुझे कंपेयर करना है, हियर इट इज 1 एंड हियर इट इज 4a, तो आप यहाँ पे ये निकाल पाएंगे। कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म का मतलब जिसका x नहीं आ रहा है तो उसको भी यहाँ पे किया, एक में यहाँ डाली तो b आपके पास आ चुका है। अभी तक यानी कि आपके पास a और b आ चुका है, तो भी यहाँ पे एक a लगा दो कि भी x प्लस 2 को एक नए ढंग से आप क्या लिखेंगे, माँ a इज 1/4, क्यों नहीं मैं यहाँ पे 1/4 लगा दूँ और यहाँ पे 4x प्लस 6 मार्क करें, ये b कितना आपका, b इज योर हाफ, यहाँ पे आप यानी कि इसे हाफ मार्क कर दीजिए। अब आपने ये सीख लिया कि a और b के लिए निकाल दी कि जो न्यूमरेटर x प्लस 2 है जो कि एक लीनियर फंक्शन है, उसे किस फॉर्म में आपको लिखना है वो यानी कि आपने तय हो गया। ये इसकी एक न्यू फॉर्मेट आ गई। अगर मैं इससे सिंप्लीफाई करूँगा तो मेरे पास x प्लस 2 आएगा, बट हमें एक न्यू फॉर्मेट में चाहिए। ठीक है, तो हमने कुछ चेंज नहीं किया, बस केवल एक नया फॉर्म में लिख दिया, बाकी इसका जो सॉल्विंग है वो तो इसके बराबर है। पर इसमें लिखने से भी क्या फ़ायदा होगा वो अभी आपको पता लगेगा। आई कैन रिप्लेस माई न्यूमरेटर बाय द न्यू एक्सप्रेशन एंड दिस इज माई न्यू एक्सप्रेशन, इट इज 4x प्लस 6 एंड दिस इज 1/2। नीचे बॉटम में आपका फोटो भी लिखा होगा, आप बॉटम को कुछ भी डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे, ये 5 होगा, यहाँ पर आपके पास प्लेस लिखा ओनली योर न्यूमरेटर इज इन द न्यू फॉर्म। ओके, अब इससे क्या फ़ायदा हो गया, मिस्टर हर्षित देख पा रहे यहाँ पे यानी कि आपके पास 1/4 हो गया, यहाँ पे आपके पास 4x प्लस 6 हो गया, नीचे यानी कि 2x² प्लस 6x प्लस 5 आप जस्ट कॉपी कर लें, यानी इसके नीचे लिखिए 1/4 को बाहर ले लिया, ये आपका dx हो गया। फिर इसके आगे यानी कि 1/2 को बाहर ले लीजिए और ये नीचे लिख दीजिए, इट इज़ यानी कि dx अपॉन यानी कि आपके पास 2x² प्लस 6x प्लस 5 आ। अब हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि जो इंटीग्रल आपके लिए था उसको न्यूमरेटर को एक नए फॉर्म में लिखा, सेपरेशन कर लिया। इस इंटीग्रल के अभी आपके पास दो इंटीग्रल आ गए, एक 1/4 इसे I1 लिख दीजिए, ये 1/2 यानी कि इसे I2 लिख दीजिए। अब मेरे पास यानी कि यहाँ पे दो इंटीग्रल है जिन दोनों को हमें यहाँ पे सॉल्व करना है, उनकी वैल्यू को एवैल्यूएट करना है और एक की वैल्यू यहाँ पे I1 की जगह ये पुट कर देंगे, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पुट कर देंगे। मेरे लिए I1 क्या है, वेर यानी कि I1 आपने किसको माना है, इस वाले एक्सप्रेशन को, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए इट इज़ 4x प्लस 6, नीचे यानी कि 2x² प्लस 6x प्लस 5, ये आप dx मार्क कर दीजिए। ये आपके पास यानी कि आपका I1 आ चुका है। I1 आने के बाद थोड़ा सा आगे चले, तो आगे बढ़ने पर यानी कि आप यहाँ पे देखना चाह रहे हैं, जैसे आपको सिखाया कि जब नीचे लिखा होता है उसका डिफरेंशियल ऊपर लिखा हो तो आप एक कंफर्ट फॉर्म में आ जाते हैं। ये फॉर्म कहलाती है इंटीग्रेशन dx/x, क्या कहलाती है, और जिसका आप log mod x लिख सकते हैं। तो मैं इस वक्त यानी कि यहाँ पे पुट करने के लिए कह रहा हूँ, ये इंटीग्रेशन बाय
सब्स्टिट्यूशन आप कर सकते हैं। जैसे आप टी मार्क कर दीजिए, इसका डिफरेंशियल यानी कि 4x हो जाएगा, इसका 6x होगा, ये आपका 5 का 0, मैं यहाँ पे dx लगा दूँ और यहाँ पे dt मार्क कर दूँ। अब इसके आगे ऊपर में दिस इंटू दिस को मैं dt लगा दूँ और नीचे आपके पास t हो गया। डेफिनेटली यानी इंटीग्रेशन dt बाई टी एक यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, यानी फॉर्मूले की शेप में आ गया। तो आप यहाँ भी कहना चाहें आप इससे क्या लिख पाएंगे, इसका यानी कि लॉग आपका यानी कि मॉड टी हो जाएगा प्लस सी, मैं से लॉग टी की जगह टी की वैल्यू इट इज़ 2x² प्लस 6x प्लस 5 प्लस यानी कि सी लिख पाऊँगा। इस तरह से यानी कि यहाँ पर मिस्टर कुलदीप आप I1 इस इंटीग्रल को निकाल पाए। अब मुझे किसके लिए जाना है, I2 के लिए जाना है, तो मैं यहाँ पे यानी कि I2 के लिए मैं मूव करूँ तो I2 के लिए मेरे पास क्या होगा, यहाँ पर ये जो लिखा है ये आपके पास dx लिखा है, इट इज़ 2x² प्लस 6x प्लस 5। जैसे आप लोगों को बताया पहले कि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है, तो ये आपके पास फर्स्ट वाला केस बन गया है, ये फर्स्ट वाला केस। ओके, योर आई शुड बी ऑन द टॉप वन स्पेशल केस। अब इसका पहले से सिखा रखा आपको, तो आप क्या करेंगे, आप बताइए मुझे प्लीज टेल मी कि आपको यानी कि इसमें से क्या कैरी करना होगा, बाहर क्या कॉमन लेना है। ओके, तो यहाँ पे यानी कि आप इसमें से 2 बाहर ले लीजिए, 1/2 इट इज dx, यहाँ पे x², इससे डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पे 3x इट इज 5/2 हो जाएगा। अब आपको जैसे बताया कि मुझे नीचे वाले को एक परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, आपको वापस दोबारा में रिपीट करके उस स्ट्रेटजी को क्लियर कर रहा हूँ कि आप कैसे लिखेंगे। यहाँ प्लस आ रहा है तो यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाएं, +2 लगाएं, एक ब्रैकेट और एक ब्रैकेट का स्क्वायर लगा दीजिए ताकि a² + 2ab + b² हो। अब देखिए यहाँ पे x² तो यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दीजिए, और जैसा आपको सिखाया कि इस ब्रैकेट में जो लिखा होता है वो यहाँ लिखना होता है, तो यहाँ पे ये लिख दीजिए। अब आपके पास कितना आ रहा है, 2x आ रहा है, जबकि मुझे क्या चाहिए, 3x चाहिए, तो आप इसे 3/2 लिखें ताकि 2 से 2 कट जाए और ये 3x हो जाएगा। और ये सीखा है कि यहाँ पे जो लिखा वो ब्रैकेट इसमें लिखा जाता है, तो यहाँ पे 3/2 लिख पाएंगे। तो अभी तो यानी कि आपने ये और ये इन दोनों को यानी कि लिख दिया, और यहाँ पे ये 9/4 एक्स्ट्रा आ रहा है, एक आपके पास पहले से 5 यानी कि 2 है, और ये टर्म एक्स्ट्रा आ रही है, इसे आप माइनस कर दीजिए, तो ये 9/4 को आपको माइनस करना पड़ेगा, लाइक इट। अब आप वापस चेकआउट करें, ये आपके पास आ गया, इसको सॉल्व करेंगे, ये भी आ जाएगा, और यहाँ पर ये प्लस लिखा, ये माइनस लिख दिया, ये वापस कट जाएगा। तो अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो मेरे पास ये रिजल्ट आएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर देखना चाहें, ये जो लिखा है यहाँ से यहाँ तक ये किसका होल स्क्वायर हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक a² + 2ab + b² को देखते हुए आप आसानी से देख पाएंगे ये x + 3/2 का यानी होल स्क्वायर बन रहा है, क्योंकि यहाँ मुझे ये a लिखा और ये मेरा b है, और प्लस ये a + b होल स्क्वायर मैं लिख पाऊँ। अब कहाँ से a और b लिखेंगे पता लग गया। अब आसानी से यहाँ से आपका ये a आ गया, ये b आ गया, प्लस है तो प्लस का फॉर्मूला लिखिए। आप इससे सॉल्व करें, सॉल्व करने में यानी कि आपका एलसीएम कितना होगा, यहाँ पे 4 होगा, और 4 यहाँ पे यानी कि 10 हो जाएगा, यहाँ आपके पास -9 होगा, जिससे यानी कि x + 2 x + 3/2 होल स्क्वायर। आई सॉल्व इट, इट इज 1/4। देन आफ्टर यानी कि फाइनली व्हाट आई कैन राइट इट इज 3/2 होल स्क्वायर, आई कैन राइट इट इज 1/2 होल स्क्वायर। राइट, तो यहाँ पे आपने क्या किया कि यहाँ पे इसके अंदर ये जो डिनोमिनेटर लिखा है, इस डिनोमिनेटर को आपने एक परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। क्यों नहीं मैं वहाँ पर जाके जो मेरे पास I2 है, मैं I2 को यहाँ लिख दूँ और I2 को कॉपी करूँ कि भैया I2 मेरे पास ये है, और रिजल्ट मेरे पास 1/2 बाहर आ रहा है, और यहाँ पे dx है, मेरा टोटल जो है बिल्कुल ट्रांसफर हो चुका है परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में। तो यहाँ पर आप इससे x + 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर लिख दीजिए। मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कर पाएंगे। लुक ऑन द व्हाइट बोर्ड एवरीबॉडी। अब इसके बाद यानी कि ये x + 3/2 लिखा है, इसको इस इंटीग्रल को परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे t लगा दीजिए, ये आपका dx हो जाएगा, ये dt हो गया, इट इज़ 1/2 इट इज़ dt लगा दीजिए, जिससे यानी कि t² इट इज़ 1/2 का होल स्क्वायर लिख दीजिए, इससे 1/2 लिख पाएंगे। ये जो लिखा है ये आपका x² + a² का फॉर्मूला आ गया, जिससे 1/a tan इनवर्स x/a लिखा जाता है। ध्यान रखो,
तो डेफिनेटली मेरा यहाँ पे 1/2 तो है ये, फिर मुझे 1/a लिखना होगा। ये मेरा कितना 1/2 है, फिर मैं यहाँ पे tan इनवर्स यहाँ पे यानी कि t/a, a मेरा 1/2 है, प्लस c मार्क करते हैं। I solve they cancel out. Finally, watch I can write it. ये मेरे पास आ गया। आगे चलें, यानी कि tan इनवर्स यहाँ पे यानी कि tan इनवर्स और 2t, ये 2 लगा दीजिए। मेरा t क्या है, मेरे पास t है, तो जैसे मैं इस t को यहाँ पे लिख देता हूँ, ये मेरे पास x प्लस यानी कि 3/2 है, ब्रैकेट लगा के c लगा। अब आप इस 2 को अंदर कर दीजिए, tan इनवर्स इट इज 2x प्लस 3 आ जाएगा प्लस। तो इस तरह से यानी कि 1/a tan इनवर्स x/a, मेरे लिए x की जगह t है, ये लिख दिया, ऊपर चला गया, t के स्थान पे d की वैल्यू को मैं पुट किया, फिर सॉल्व करके लिख दिया। ये आपका c एक कांस्टेंट इंटीग्रेशन है। मैंने इस तरह से I2 को भी ऑप्टेन कर लिया, तो मेरे पास यानी कि I2 की जो वैल्यू आ रही है वो ये आ चुकी है। और अब मैं यहाँ पे फाइनली इसकी वैल्यू पुट करूँ, 1/2 हो गया। I1 की वैल्यू आपके पास कितनी आई थी पहले आपको ध्यान है, I1 यानी कि ये रिजल्ट आ रहा है, तो मैं यहाँ पे लॉग और यानी कि I1 की वैल्यू मॉड ऑफ यानी कि इट इज 2x² प्लस यानी कि 6x + 5, उसके बाद यानी कि एक कांस्टेंट c लगा देंगे, दोनों का कांस्टेंट एक कॉमन ही लगा देंगे। फिर I2 पे यानी कि 1/2 लिखें और यानी कि I2 की जगह I2 की वैल्यू कितनी है, इट इज tan इनवर्स इट इज 2x + 3 प्लस एक कांस्टेंट c लगा दें। डेफिनेटली दिस इज माय फाइनल आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। तो बात सारी समझ में आ गई कि इसमें दो कंफर्ट, इस चीज़ को ऐसा लिखने से आपको कितने मिल गए, दो कंफर्ट मिल गए। एक कंफर्ट क्या मिल रहा है कि वो dx/x की शेप में आ रहा है, तो वो लॉग की फॉर्म में हो जाएगा। और एक आपका आ रहा है क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ रहा है, तो वो क्वाड्रेटिक को ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, और वो भी यानी कि परफेक्ट स्क्वायर बनाकर एक कंफर्ट जोन में आप जा सकते हैं। दैट्स ऑल, ये हाउ वी कैन डू such type of intervals. Okay, fine, stop it.